नलेड़ा गुर्जर की जो पहचान बनी है बाबा मंगतू सिंह के नाम से, उनकी आतिथ्य सत्कार के कारण ही बनी है। राजनीति हमारे यहाँ तब तक ही है जब तक वो इलेक्शन हो गया। जब वो इलेक्शन समाप्त हो जाएगा उसी दिन ही वो राजनीति भी समाप्त होगी। और जब तक बेटी की विदाई नहीं हो जाती तब तक कोई उस घर का चाय नाश्ता नहीं करता। फिर लड़की की शादी में तो हम गाते नहीं, और लड़की माता धोखने के लिए आ रही, उसमें जो है नोते चल रहे, तो ये कहाँ की परंपरा रहेगी। फिर मान लिया जब 2-2 लाख रुपए का खर्च आने लगा माता धोखने में और उसका बजट नहीं है, तो वो बेचारी कैसे आए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं जनपद सहारनपुर के बड़े ही प्रोग्रेसिव गांव नलेड़ा गुर्जर में मौजूद हूं और इस गांव को मंगतू का नलेड़ा भी कहा जाता है। गांव वालों से ये भी जानेंगे कि इस गांव को मंगतू का नलेड़ा आखिर क्यों कहा जाता है। इस गांव ने कई कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है, वो कौन सी कुरीतियां हैं ये भी हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो चलिए सीधे ग्रामवासियों से ही बात करते हैं। मास्टर जी, आपका गांव जनपद सहारनपुर का बड़ा मशहूर गांव है, लेकिन इस गांव को मंगतू का नलेड़ा क्यों कहा जाता है? ये बाबा मंगतू सिंह के सेवा भाव के कारण जो है मंगतू सिंह का नलेड़ा कहा जाता है। मतलब क्या उनकी विशेषता थी? बाबा मंगतू सिंह की जो विशेषता रही है वो आपने देखा होगा, पुराने समय में जब लोग दूसरे लंबी दूरी तय करके बारात लाने का काम करते थे, तो बाबा जी की एक विशेषता यह रही कि दूर दराज से आने वाली बारातों को अपने यहाँ टिकाने का काम करते थे, उनको नाश्ता पानी भोजन कराने का काम करते थे। इसलिए वो चारों तरफ मशहूर हो गए, क्योंकि रास्ता अच्छे नहीं थे उस दौरान, उस समय में, पुराने समय में रास्ते अच्छे नहीं थे। और जब बारात को लंबा जाना होता था तो कहीं ना कहीं क्योंकि रात की बारात होती थी, रुकने की ज़रूरत पड़ती थी। तो पहले से ही आदमी मन बना लेता था कि भाई एक ठिकाना अगर कहीं है तो बाबा मंगतू सिंह का गांव नलेड़ा गुर्जर है, जहाँ पर हमें आश्रय मिलेगा और वहाँ हमें सब रोटी कपड़ा की कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी कारण से वो जो सेवा भाव वो चारों तरफ उनकी ख्याति फैलती गई और नलेड़ा गुर्जर को बाबा मंगतू सिंह का नलेड़ा के नाम से जाना जाता रहा। मतलब जिन लोगों की सेवा भाव हुई, आओ भगत हुई, तो उन्होंने ही मशहूर कर दिया कि भाई अगर आप उस क्षेत्र में जाओ तो वहाँ पर एक मंगतू का नलेड़ा है, वहाँ पर आपकी आओ भगत होगी। ये तो उन लोगों के अपने अनुभव रहे। आपने तमाम ऐसे गांव को, ऐसे व्यक्तित्व को देखा होगा कि जब कोई विशेष कार्य करता है तो उस विशेष कार्य के लिए उसकी पहचान बन जाती है। तो विशेष रूप से जो नलेड़ा गुर्जर की जो पहचान बनी है बाबा मंगतू सिंह के नाम से, उनकी आतिथ्य सत्कार के कारण ही बनी है। और आज वो आतिथ्य सत्कार इस गांव के प्रत्येक घर में दिखाई देता है। आपके गांव में एक और परंपरा है जिसके बारे में हम लगातार चर्चा सुन रहे हैं, लड़की की शादी को लेकर। तो वो क्या परंपरा है? लड़की की शादी को लेकर परंपरा है कि यहाँ कोई लड़की की शादी में पूरे गांव का किसी भी बिरादरी में कोई भोजन नहीं करता है। वो सहयोग करते हैं लेकिन भोजन नहीं करेगा। पूरा जब से लड़की की यहाँ एक सभी जगह एक रीति रिवाज रहा है कि चिट्ठी लिखने का कार्यक्रम होता है। तो जब पता लगता है कि फला की बेटी की आज चिट्ठी लिखी जा रही है, जब नाई आकर के इस बात को कहता है, तो जैसे ही वहाँ इकट्ठा होकर चिट्ठी लिखने का जो कार्यक्रम है वो शुरू होता है, तो उस दिन से ही पानी के अलावा कोई चाय नाश्ता लेना बंद कर देता है उस घर का। और जब तक बेटी की विदाई नहीं हो जाती तब तक कोई उस घर का चाय नाश्ता नहीं करता। सहयोग करेंगे, बारात आएगी, बारात का आतिथ्य सत्कार करेंगे, वहाँ पर रहकर जो अन्य सारे कार्य हैं उनको संपन्न कराएंगे, लेकिन कोई भोजन नहीं करेगा, वहाँ नाश्ता नहीं लेगा। बाकी सहयोग पूरा करेगा, कन्यादान देंगे, बैठे रहेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, सारे काम विधिवत चलते रहेंगे, लेकिन गांव का व्यक्ति उस लड़की की शादी में कोई भोजन नहीं करेगा। मास्टर जी, आपका गांव तो बड़ा प्रोग्रेसिव गांव है और बड़ा संपन्न भी है, बहुत बड़े बड़े जमींदार भी आपके गांव में हैं। तो मतलब इस प्रकार का निर्णय लेने के पीछे आखिर वजह क्या रही? देखिए, ये कारण इस तरह रहा जो हमें अपने बुजुर्गों से, बड़ों से, बाबा दादाओं से पता चला है। जब उनके पास बैठते हैं तो उन्होंने बताया इस बात के लिए। बात संपन्नता की नहीं है, बात है बेटी को हम लोग बोझ ना समझें। बेटी
के लिए इतना सारा धन एक गरीब व्यक्ति कहाँ से लाएगा? संपन्न व्यक्ति तो ला सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति किस किस तरह से वो इस कार्य के लिए इतने बड़े गाँव को जब आमंत्रण देगा? क्योंकि जब मैं आपको बुलाऊंगा तो निश्चित रूप से आप मुझे बुलाने का काम करेंगे, और ये संख्या इतने बड़े गाँव में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये हुआ इसलिए कि एक हमारे गांव के कुछ लोग बराबर के किसी गांव में गए, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, वहाँ बेटी की शादी में गए तो वहाँ देखा कि बारात नहीं आई थी, और जब तक नाश्ता पानी शुरू कर दिया और जो बारात का जो भोजन बना था वो सभी नाश्ते में ही चला गया, और फिर दोबारा सबने गांव वालों ने इकट्ठा होकर के वहाँ पर ये सारी व्यवस्था उस बारात के लिए की। तो हमारे गाँव के उन व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, और फिर वो सब इकट्ठा गांव में हुए और उन्होंने एक पंचायत की हमारे बड़ों ने, और निर्णय लिया कि भाई आज से हम किसी भी लड़की की शादी में भोजन नहीं करेंगे, सहयोग देंगे, वहाँ पर कन्यादान देंगे, सारे काम जो विधिवत रूप से सुचारू रूप से संपन्न कराने में हम वहाँ लगे रहेंगे, लेकिन कोई की नाश्ता पानी भोजन गांव का व्यक्ति नहीं करेगा। ये सैकड़ों वर्षों से भी पुरानी परंपरा है, और अब तो इस परंपरा के में बहुत सारे गांव शामिल हो गए हैं। हमारे बराबर का गांव भांकला है, उन्होंने भी एक अच्छी पहल की है, और हमें पता चला गंगो में एक गंगो विधानसभा में गांव आता है ढायकी, वहाँ पर भी ऐसी परंपरा चालू हो गई। राठियों में भी शायद कोई राठी खाप में भी एक गांव है। तो निरंतर आज लोग जुड़ रहे हैं, और इसका फ़ायदा पूरे समाज को और चारों तरफ हो रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है, एक सार्थक पहल, क्योंकि ऐसे जितने भी कुरीतियाँ समाज के अंदर है उनकी शुरुआत इसी प्रकार से होगी। मास्टर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका तो बड़ा गांव है और आपके गांव के कुछ लोग बाहर भी रहते होंगे या अन्य जो गांव हैं उनमें भी बसे हुए होंगे। जब यहाँ से उनके पास निमंत्रण जाता है और वो शादी में आते हैं, तो फिर वो किस तरीके से यहाँ पर शादी को इसमें जो है मतलब हिस्सेदारी उनकी होती है? पहले तो ये रहा है कि जो बाहर के गांव के जो लोग बाहर रहते थे उनको अतिथि ही समझकर, भाभी आप बाहर रहने लगे, आप गांव से नहीं है, आइए आप भोजन कर लीजिए, तो ज़बरदस्ती करके कहीं एक दो ने ऐसा किया है। लेकिन उस पर भी फिर एक्शन लिया, उस पर भी फिर प्रतिक्रिया हुई, कहा कि भाई ये भी तो गाँव का है, अब ये ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो निश्चित रूप से हम सहारनपुर के अंदर भी शादी करते हैं, या गांव के सहारनपुर में रहने वाले व्यक्ति को जब आमंत्रण देते हैं, वो गांव में आता है तो वो भी नहीं भोजन लेता, वो भी नहीं लेता। ऐसा 1-2% हो सकता है इसमें, लेकिन अब जो गांव स्तर पर जो बातें हुई है तो उसमें भी यही निर्णय लिया गया कि भाई वो भी ना लें। हाँ, वो भी इस गाँव के जो परंपरा है उसी का अनुसरण करें, और वो कर भी रहे हैं। अब सर, मेरा सवाल आपसे है, आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में माता धोकने की एक परंपरा बड़ी तेज़ी से चल रही है। परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन उस समय तो बड़े सीमित संसाधनों में ये परंपरा पूरी हो जाती थी, लेकिन अब बहुत बड़े स्तर पर इस परंपरा को एक तरह से ये भी एक दिखावा हो गया है। तो आपके गाँव में उस परंपरा को लेकर क्या स्थिति है? गाँव में एक बार लड़कियाँ माता धोकने के लिए जरूर आती हैं। पहले भी अपने सादे तरीके से ही पूड़े बनाए और माता धो के पूजा करी और काम हो जाता था माता धोकने का। लेकिन अब बीच का जो समय अब चल रहा, इसको इतना बड़ा रूप दे दिया गया कि हलवाई तक के में बुलाने पड़ गए और ये बहुत मोटा खर्च आने लगा लड़की पर। और हमने ये भी देखा कि जो लड़की थोड़ा इस हालत में नहीं है, वो अपनी माता धोकने के लिए कैसे आए, और वो बार बार दिन पर दिन इस प्रोग्राम को पीछे खींचती जा रही थी। तो गांव में ये चर्चा चली, और चर्चा चलने पर फिर गांव में चौधरी शेर सिंह प्रधान जी ने एक बैठक बुलाई, पंचायत बुलाई। इस पंचायत में गणमान्य लोग पहुंचे और उन्होंने वहाँ पे ये बात रखी कि भाई इसको उसी तरीके से क्यों ना अपना लिया जाए जैसे पहले सादे तरीके से अपना लड़कियां माता धो कर चली जाती थी, और इस खर्च को बिल्कुल कम कर दिया जाए। तो वहाँ पे सब गणमान्य लोगों ने इस पंचायत में इस प्रस्ताव को पास किया, और गांव में जो है उसी तरीके से माता धोकनी शुरू होगी। अपने पूड़े बनाए और माता धोकी, और इस कार्य को समाप्त की ओर कर दिया जाता है। मतलब जिस तरीके से नौते दिए जाते हैं और बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, वो सब समाप्त हो गया। हाँ जी, वो बिल्कुल सब समाप्त कर दिए गए। सादे तरीके से ही जैसे पहले माता धोकते थे उसी तरीके से
वही कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है गांव के अंदर। अब कोई अगर न्योता देगा भी तो उसके यहाँ कोई नहीं जाएगा। पहले तो बात ऐसा किसी ने किया ही नहीं, उसके बाद सब ने ये स्वीकार कर लिया कि भाई कोई भी इस तरह का कार्यक्रम गांव के अंदर नहीं करेगा जिससे लड़की पे किसी प्रकार का बोझ बने। मतलब एक तरफ तो आपके गांव में प्रथा ये है कि भाई लड़की की शादी में कोई खाना नहीं खाता, दूसरी तरफ जब लड़की यहाँ पर ये माता धोखने के लिए आती होगी और बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर होते होंगे, तो उस समय फिर जो है मतलब गांव के लोग किस तरीके से यहाँ पर मतलब वो भोजन कर लेते थे, वो भी तो एक लड़की का खर्चा होता था। हाँ, ये भी बात सही है। पहले गांव में जब लड़की आती थी तो अपने घर पे ही वो सारा पूजा पाठ करती थी। फिर ये मोहल्लों में बढ़ा, फिर वो दूसरी जगह गया, मेड़ जोड़ में बढ़ा, तो उन सबको विचार करती हुई ये भी बात है भाई लड़की की शादी में तो हम खाते नहीं, और लड़की माता धोखने के लिए आ रही, उसमें जो है नोते चल रहे, तो ये कहाँ की परंपरा रहेगी फिर। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और खर्च को भी ध्यान में रखते हुए यही निर्णय लिया गया पंचायत के अंदर कि भाई ये कार्य बिल्कुल बंद कर दिया जाए, सादे तरीके से लड़की आवे और माता का पूजन करे और अपना जाए। मतलब जिस तरीके से आप कह रहे थे कि जिस तरीके से माता धोखने में मतलब काफ़ी खर्चा लड़कियों का होता था, तो कुछ जो गरीब परिवारों में लड़की हैं तो वो कई बार सोचती थी कि भाई किस तरीके से माता धोखी जाए। तो अब उन लड़कियों की स्थिति क्या है जिस तरीके से आप लोगों ने बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है? अब तो ठीक है जी, वो तो अब खुश हैं। देखिए खुश क्यों नहीं होंगे जी। मैं मान लिया जब 2-2 लाख रुपए का खर्च आने लगा माता धोखने में और उसका बजट नहीं है तो वो बेचारी कैसे आए भाई? जिसका बजट है वो तो आ जाएगी और धोख भी जाएगी, और जिसका नहीं है उसके लिए तो बहुत मजबूरी हुई, बहुत सोचने का विषय बन गया जी। तो अब उसे कोई परेशानी नहीं है, अब वो जब भी मन कराए उसका तब भी माता धोख के अपना निकल जाए। और हुआ भी कुछ लड़कियां रुक रही थी, अब भाई अगले साल, उससे अगले साल उसका बजट नहीं हो पा रहा था और वो अपना जो घर बैठी थी, अब वो धोख के वो भी चली गई बेचारी, अपना कार्य पूरा किया उन्होंने भी। डॉक्टर साहब, आपके गांव में लड़की की शादी में कोई भोजन नहीं करता, 36 बिरादरी में कोई भोजन नहीं करता, और माता धोखने पर भी एक तरह से आपके गांव में जो खर्चा होता था उस पर प्रतिबंध लग चुका है। और आपके गांव की क्या विशेषता है? आपने जो ये सवाल किया, हमारे यहाँ इसके अलावा और भी खूबियाँ हैं। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन वगैरह हो जाता है। अब आप देखिए, एक इलेक्शन जो है बहुत बड़े मतभेद पैदा कर देता है, आपस में इतनी बड़ी रंजिश हो जाती है कि ब्याह शादी या कोई प्रोग्राम उसमें सब आना जाना बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ की एक परंपरा है, ईश्वर की विशेष कृपा है हमारे गांव के ऊपर। वो परंपरा हमारे यहाँ ये है कि इलेक्शन आज निपटा, कल विपक्षी के यहाँ कोई प्रोग्राम है तो हम सब जाएंगे वहाँ, उसके जो उसके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, चाहे वो लड़की की शादी हो रही हो या लड़के का मंडा हो या कथा हो, किसी भी रूप का कोई प्रोग्राम हो, तो हमारे गांव के सभी आदमी वो पक्ष विपक्ष जिस दिन इलेक्शन होता है उसी दिन समाप्त हो जाता है। उसके बाद सब एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी हमारे गांव के अंदर है जो बहुत आपको बहुत कम मिलेगी। हाँ, हमने कई गांवों में देखा है कि अक्सर कर विवाह शादियों में जो न्योते दिए जाते हैं वो भी राजनीति के हिसाब से दिए जाते हैं। तो आपके गांव में राजनीति मतलब दिलों में दूरी पैदा नहीं करती? बस राजनीति हमारे यहाँ, मैं जो समझता हूँ, मैंने जो देखा है, राजनीति हमारे यहाँ तब तक ही है जब तक वो इलेक्शन हो गया। जब वो इलेक्शन समाप्त हो जाएगा उसी दिन ही वो राजनीति भी समाप्त हो जाएगी। आपस में जो है एक दूसरे के साथ बोलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, दोनों पक्ष, और दोनों पक्ष के जो भी आपस में सदस्य होते हैं कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी खूबी है हमारे यहाँ। ये आपने देखा भी होगा, आप घूम घूम कर देखना, ये खूबी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। और इसके अलावा तो एक दूसरे का सहयोग दुख सुख में भी करते हैं। अगर कोई बाहर कोई ऐसी कोई घटना हो जाए तो हमारे गांव के सभी लोग एकत्र होते हैं और उसके सहयोग के लिए निकल पड़ते हैं। कोई भी घटना अगर हो
कोई पीछे हटने वाला नहीं है किसी भी बिरादरी का। ये नहीं है कि हमारे गांव का कोई ये गुर्जर बिरादरी का ही सवाल है, सब किसी के लिए भी कोई घटना घट जाए, 36 बिरादरी में कोई सा भी हो, जो भी बिरादरी का है, सबके लिए सहयोग कर देते हैं। एक खूबी हो रहा है हमारे यहाँ, कुछ परिवार, गरीब परिवार ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल भी बोध नहीं होता, और उसे अपनी लड़की की शादी के लिए रुपया दे दिया, चिट्ठी दे दी, तो हमारे गांव के गणमान्य व्यक्ति आपस में धन इकट्ठा करके उसका सामान इतना दे देते हैं, इतना सामान्य आदमी भी पे भी नहीं होता। ये भी कम खूबी नहीं है, और उसकी शादी कर देते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा खूबी है हमारे गांव के अंदर। दूसरा, आपके गांव में एक जो दहेज प्रथा को लेकर भी एक शुरुआत हुई है, मतलब कुछ लोगों ने ये फैसला किया है कि भाई हम दहेज नहीं लेंगे, तो मतलब उसमें किस प्रकार की प्रोग्रेस है? उसमें तो मैं समझता हूँ कि जो पेड़ हमने लगाया है वो प्रोग्रेस की ओर है। मेरा अपना मानना है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और बहुत हमारे साथी परम मित्र इस निर्णय को ले चुके हैं, जो आगे चलकर वो इस पे खरे उतरेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं जनपद सहारनपुर के बड़े ही प्रोग्रेसिव गांव नलेड़ा गुर्जर के कुछ सम्मानित लोगों को हमने कैमरे के सामने आज प्रस्तुत किया है, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने समाज में फैली हुई कुछ बुराइयों को समाप्त किया है और कुछ को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि समाज में सुधार हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।